अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिरा आमिर एंड आई एम फ्रॉम निशान रिहैब। आज की डिस्कशन में हम लोग डील कर रहे हैं एक्चुअली टोबैको एडिक्शन के साथ, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निकोटीन एडिक्शन। सो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि निकोटीन एडिक्शन है क्या। बहुत सारे जो यूज़र्स हैं जो तंबाकू यूज़ करते हैं या सिगरेट पीते हैं नॉर्मल, वो अब इसको एडिक्शन नहीं मानते। हालांकि अगर देखा जाए तो निकोटीन एक इटसेल्फ बहुत बड़ी एडिक्शन है। निकोटीन एडिक्शन इतनी ही वर्स्ट या इतनी ही हार्मफुल है जितनी एक ड्रग यूज़र के लिए ड्रग्स हार्मफुल हो सकते हैं। सो निकोटीन एडिक्शन एक्चुअली उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरह की इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैं पहले आप लोगों से उसको डिस्कस करती हूँ। जिसमें पहले आ जाता है कि इट्स क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव, बिकॉज़ हमें पता है कि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ प्रोग्रेस करती है और बढ़ती है, कभी भी उस जगह या उस स्टेज पे नहीं रहती जहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। जहाँ तक रही बात क्रॉनिक की, तो हम इसको क्रॉनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेहत को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते करते आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। साइड बाय साइड इफ़ आई मूव ऑन, तो इट्स अ कंपल्सिव डिजीज़ एज वेल। अगर आप इसको देखें तो कभी भी आप इसको सेम अमाउंट पर यूजेज नहीं होता। जो निकोटीन यूज़र है वो आफ्टर सम टाइम अपनी निकोटीन कंजम्पशन या डोजेज को हमेशा इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव भी होती है। और साइड लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो डील कर रही है कि इट्स पोटेंशियली फेटल। इसका मीनिंग ये है कि पोटेंशियली फेटल मीन्स कि जानलेवा। आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स, वीडियोस और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसके अंदर बताया जाता है कि सिगरेट नोशी जो है वो मुज़र सेहत है, क्योंकि इससे लंग्स कैंसर, इससे बहुत सारी और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, माउथ कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो हो जाते हैं। और वंस जब एक बंदा इसे या एक यूज़र स्टार्ट करते हैं तो उसे रियलाइज़ नहीं होता समहाउ कि वो किस पाथ पे चल पड़ा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसे इन द फेज ऑफ हेल्थ नज़र आना शुरू हो जाता है कि उसकी सेहत इस एडिक्शन में कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। मूविंग ऑन, तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि निकोटीन प्रोग्रेशन क्या है, कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सिगरेट यूज़र्स बनते हैं और उसके बाद क्या उसमें स्टेजेस हैं और वो कैसे इतनी मुज़र हो जाती है कि हमें उसके लिए रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अडेप्टिव स्टेज है जिससे निकोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होती है, जो कि एक स्टार्टिंग स्टेज होता है एक यूज़र के लिए, जिसमें इंसान या एक बंदा हमेशा या तो फ्रेंड्स के साथ फॉर फन सिगरेट स्मोकिंग शुरू करता है फ्रॉम वन सिगरेट, या उसे कह सकते हैं कि रिक्रिएशनल स्मोकिंग होती है, जिसमें यू आर जस्ट स्मोकिंग बिकॉज यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स getting somehow bored or you want to look cool or look in fashion, so you start smoking. It only starts with 1 or 2 cigarettes and then occasionally, not regularly, and then ऐसा टाइम आना शुरू हो जाता है कि वो आपकी अमाउंट और आपकी कंजम्पशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। आगे शुरू में आपकी जो हेल्थ है वो इतनी अफेक्ट नहीं हो रही होती, हल्के फेजेस पे, हल्के स्टेजेस पे अफेक्ट हो रही होती, क्योंकि अभी आप उस एडिक्शन में न्यू होते हैं। तो 2 तरह के सिम्टम्स हैं जो थ्रू आउट इस एडिक्शन में रहते हैं, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि शुरू में वो सिम्टम्स ऑन द सरफेस नज़र नहीं आ रहे होते, इट्स बिलो द सरफेस, लेकिन जब ये एडिक्शन डिटोरिएटिव स्टेज तक चली जाती है, जैसे कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक हालात पर पहुँच जाती है, तो वो सिम्टम्स आपको बाहर और बैरूनी सतह पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें पहला सिम्टम है इरिटेबिलिटी। अगर आप सिगरेट पीने की कंजम्पशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या कट डाउन करते हैं तो आपकी मूड में इरिटेबिलिटी आती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और सेकेंडली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि आप फील करते हैं कि जब आप ज़्यादा चढ़ते हैं, चलते हैं या पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, आप ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, जो कि सिगरेट स्मोकर्स में एक कॉमन सिम्टम होता है कि उनकी स्टेमिना काफ़ी लो हो जाता है वक्त के साथ साथ। नेक्स्ट स्टेज पे डिस्कस करना चाहूँगी कि 5 तरह के फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं एक्चुअली, जो निकोटीन प्रोग्रेशन में जो है वो डील कर रहे होते हैं। जैसे कि अडेप्टिव स्टेज मैंने आपको बताया है कि वो सिर्फ रिक्रिएशनल स्मोकिंग और मज़े या इन्जॉयमेंट के लिए आप सिगरेट्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट स्टेज पे जब आप पहुँचते हैं तो नाउ इट्स अ डिपेंडेंट स्टेज, तो वो अब आपकी ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि आप डिपेंड हो चुके होते हैं, आपकी बॉडी उसकी टॉलरेंस क्रिएट कर चुकी हुई होती है, तो आप उसके बगैर रह नहीं सकते।
आप जहाँ 1-2 सिगरेट ओकेजनली पी रहे होते हैं, इस स्टेज पे आकर अब आप रेगुलर स्मोकिंग में आ जाते हैं। अब आपको सिगरेट स्मोकिंग ना करें तो आपके दिन में कुछ इनकम्प्लीट या बॉडी में इनकम्प्लीट फीलिंग महसूस होती है। इसमें आप निकोटीन हर टाइम अपने पास मौजूद रखने के भी कायल हो जाते हैं कि आपको हर टाइम इस बात का वो रहता है, कॉन्शियस लेवल पर नोटिस रहता है कि क्या मेरे पास सिगरेट मौजूद है इस टाइम, अगर नहीं है तो हाउ एम आई गोइंग टू गेट देम। मतलब कि कभी भी आपका जो बैकअप है वो ख़त्म नहीं होता। यू आर ऑलवेज प्रोएक्टिव इन अरेंजिंग योर सिगरेट्स बिकॉज यू आर ऑन डिपेंडेंट स्टेज। तो यहाँ पर सिगरेट अवॉइड करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस स्टेज पे बहुत सारे लोग हैं जो पहुँच कर जब उन्हें रियलाइज सम हाउ थोड़ा सा होता है कि वो अब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं, तो वो क्विट करने की भी ट्राई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे फेल एंड दे कैन नॉट क्विट ऑन देयर ओन। और जब आप इस तरह की क्विटिंग से वापस स्मोकिंग पे आते हैं ना, तो आप डबल स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 1-2 सिगरेट, जब अगर आप एक दिन में 3 या 4 सिगरेट पी रहे हैं, तो आप अगर आपने थोड़े एक दिन के लिए क्विट किया और आपने नेक्स्ट से दोबारा उस पर स्टार्ट कर दिया है, तो आप 5-6 सिगरेट्स पे भी आ जाते हैं। आपकी अमाउंट डबल हो जाती है बिकॉज उसका अफेक्ट कंपल्सिव है, वो उसी अमाउंट या उसी डोजेस से दोबारा कंटिन्यू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं तो डिटोरिएटिव स्टेज आता है, जहाँ पे अब आपको इस वर्ड से समझ आ रहा है कि वर्स हालात शुरू हो गए हैं आपकी सेहत पर भी, और आपके मेंटली एंड फिजिकली बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड। नाउ योर बॉडी इज टॉलरेंट टू निकोटीन, यू आर समहाउ एडिक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन निकोटीन, तो यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। नाउ जहाँ पे यू आर जस्ट स्मोकिंग 5 to 6 सिगरेट्स रेगुलरली, नाउ यू कैन स्मोक 24 आवर्स में एक पैक या 2 पैक्स आपके पास सिगरेट्स की ख़त्म होना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। इस स्टेज में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपके मूड में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप अपने सेहत पर डिस्कशन करने से कतराना शुरू हो जाते हैं। अगर आपसे कोई कह देता है कि तुम बहुत वीक हो रहे हो या तुम्हारी सेहत में कुछ अजीब सी चेंजेस आ रही हैं, तो आप उस सिचुएशन या उस डिस्कशन को अवॉइड कर रहे होते हैं। इस तरह का डिस्कशन को आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि अब आप अपने आप से ही नजरें चुरा रहे होते हैं, बिकॉज डीप डाउन आपको पता होता है कि आप निकोटीन के एडिक्ट भी हो चुके हैं और इस बात को आप अपने एक्सेप्टेंस में नहीं ला रहे होते हैं। फर्दर मोर डिटोरिएटिव स्टेज में ये भी होता है कि आपको समहाउ थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग में आ गया हूँ एंड आई नीड टू क्विट, बट यू गेट इनटू गिल्ट एंड यू कैन नॉट क्विट ऑन योर ओन, बिकॉज ये वो दलदल है जिसमें आप फंस जाते हैं, तो आपका खुद बाहर निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो डिटोरिएटिव स्टेज के बाद लास्ट स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन स्टेज। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ये होती हैं कि जब एक बंदा कोई एडिक्शन क्विट करना चाहता है और वो अपने ओन पर उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहा होता, तो देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट टीम विच गिव्स यू सपोर्ट कि आप उस सिचुएशन और अपनी एडिक्शन से डील करें, ट्रीटमेंट लें और उससे बाहर आ जाए। तो ये रिहैबिलिटेशन स्टेज उस बंदे को आप समझ में आ जाती है कि ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ एडिक्शन एंड फ्रीड हिमसेल्फ, तो ही गेट्स रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ऑन दिस स्टेज। Moving on, there are some phases that also comes in nicotine addiction. First phase, if I want to discuss, then that is agitation. Agitation का लफ्जी मतलब ये है कि irritability। जब आपको सिगरेट पिए हुए, ये वो स्टेज होता है, स्टेज 1 है निकोटीन एडिक्शन में, कि आपका वो सिगरेट पिए हुए 1-2 घंटे गुजर गए हैं और आपने लास्ट डोज से मुराद ये कि लास्ट सिगरेट 1-2 घंटे पहले पी थी, तो अब आपको 2 घंटे 3 घंटे बाद इरिटेशन शुरू हो जाएगी कि आपको कोई अर्ज होगी कि यू शुड स्मोक, यू फील एजिटेटेड कि आई शुड स्मोक। ये वो फेज़ है जहाँ पे आपको कम से कम 2 to 3 आवर्स के गैप के बाद ये फीलिंग होती है कि येस आई शुड स्मोक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 2 डील्स विद रिएक्टिव डिप्रेशन। ये वो डिप्रेसिव स्टेट है कि व्हेन यू आर गॉन बाय कि आपको ऑलमोस्ट 6 से 10 घंटे गुजर गए लास्ट डोजेज लिए हुए, तो आपको एक्यूट डिप्रेशन हो जाता है, आपको क्रेविंग महसूस होती है, आपके मूड के अंदर अजीब सी फ्लक्चुएशन आ जाती है, आप समहाउ एजिटेटेड तो पहले ही हो रहे होते हैं, साइड बाय साइड अब आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का भी थोड़ा सा फेज आ जाता है, क्योंकि आपकी डोजेज को लिए हुए काफ़ी टाइम गुजर गया होता है, तो अब आपको एक हाईली क्रेव फील करते हैं आप कि मुझे स्मोक करना चाहिए। Moving on, there is the honeymoon stage that deals when you are over 24 hours। अगर आपको लास्ट सिगरेट पिए हुए 24 घंटे, लास्ट निकोटीन लिए हुए 24 घंटे आपके गुजर चुके हुए हैं, तो ये वो फेज होता है जब आपको थोड़ा सा वो जो क्रेविंग और वो जो डिप्रेसिव एपिसोड्स या एजिटेशन होती है वो थोड़ी सी सबसाइड हो जाती है, बिकॉज सम हाउ आपकी डोजेज को काफ़ी टाइम गुजर गया होता है, तो यू फील सम हाउ मैनेजेबल इन ओवरकमिंग द सिम्टम्स।
इसमें सम हाउ ओवरकम हो सकता है। इसमें ये मेरा बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आप टोटली ओवरकम कर जाते हैं और मैनेज कर जाते हैं, पर सम हाउ आपके सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। आगे बढ़े तो एक्यूट विड्रॉल का स्टेज आता है, जहाँ पर आपको फ्यू डेज गुजर गए हैं आप स्मोक किए हुए, तो नाउ यू कैन सम हाउ मैनेज योर विड्रॉल। डिटॉक्सिफिकेशन हो गई है आपकी बॉडी से, और अब आपकी बॉडी में वो निकोटीन का जो अमाउंट या डोजेज था वो ख़त्म हुआ है सम हाउ। तो आप डिप्रेशन, एजिटेशन, एंजाइटी, इस सब से आप ओवरकम करना जान रहे होते हैं, इस सब को मैनेज करना जान रहे होते हैं। आगे बढ़ें तो एक सेकेंड हनीमून फेज आता है, जिसमें आपके सिम्टम टोटली सेटल डाउन हो चुके हुए होते हैं। आपको अब समझ में आ गई होती है कि हाँ, फ्यू वीक्स हैव बीन पास फ्रॉम लास्ट निकोटीन कंजम्पशन, तो माय बॉडी इज गेटिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट। तो वो अर्ज, वो क्रेविंग्स, वो सारी मूड फ्लक्चुएशंस अब आपको फील इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और अगर हो भी जाए समहाउ तो आप उसे आसानी से ओवरकम कर जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक स्टेट आता है जहाँ पे आपको रिलैप्स फेज कहते हैं। आपको लगता होता है कि काफ़ी टाइम गुजर गया है मुझे स्मोक करते हुए, तो आउट ऑफ हैबिट आप समहाउ फील करते हैं कि मुझे स्मोक करना चाहिए, लेकिन आपको पीछे का जो उसका बैकग्राउंड होता है वो रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि आप अपना रिलैप्स प्लान कर रहे होते हैं, कि आपने जितनी मुश्किलों से जो सारे फेजेस गुजारे होते हैं और स्टेप्स लिए होते हैं उस एडिक्शन से खुद से ट्रीट करने में, वो अब आप उधर से अपना बैकग्राउंड यू टर्न लेना शुरू कर देते हैं कि यू ट्राई टू थिंक कि व्हाट इफ आई कैन स्मोक वंस और ट्वाइस। तो वहाँ से रिलैप्स आप प्लानिंग शुरू हो जाती है। दिस इज समहाउ अ नेगेटिव फेज इन द प्रोग्रेशन। लास्ट स्टेज जो है वो डील कर रहा है इसके अंदर के नाउ स्टेबलाइजेशन आ जाती है बॉडी में। जब निकोटीन एडिक्शन से एक इंसान इस स्टेजेस से गुजर जाता है और उसकी डोजेज लिए हुए मंथ्स या फ्यू मंथ्स गुजर जाते हैं और उसको लास्ट सिगरेट पिए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो समहाउ काफ़ी हद तक उसकी क्रेविंग्स, उसके सिम्टम्स, उसके विड्रॉल्स, उसके डिप्रेसिव एपिसोड्स, हर चीज़ जो है वो सेटल डाउन हो गई होती है। अब वो आसानी से अपनी रूटीन ओवरकम कर रहा होता है और उसको समझ आ जाता है कि हाँ, मैं इसके बगैर मूव ऑन कर सकता हूँ। तो ये आज की डिस्कशन में हमारा मेन फोकस था कि हम जान लें कि निकोटीन एडिक्शन जो है वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि ये एक ड्रग कंसिडर नहीं होता, तो आई मस्ट क्लियर यू एवरीबडी वाचिंग दिस वीडियो दैट निकोटीन एडिक्शन इज ऑल्सो अ गेटवे ड्रग, सिगरेट इज ऑल्सो अ गेटवे ड्रग, एंड इधर से ही बाकी सारे नशों का आगाज़ होता है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and say no to drugs. Thank you so much.